हेलो दोस्तों, एपीएम जीके क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, आज हम यूपीएससी सीएसई एग्ज़ाम के बारे में जानकारी देंगे। उसमें क्या एग्ज़ाम का पैटर्न होता है उसके बारे में समझेंगे। कितने एग्ज़ाम होते हैं, कितने नंबर का होता है, क्या टाइमिंग होती है, उसके बारे में सभी के बारे में जानकारी आज लेंगे। साथियों, चलते हैं हम स्क्रीन पे। जैसे कि लिखा हुआ है यूपीएससी सिलेबस हिंदी एग्ज़ाम पैटर्न हिंदी में, जिसमें ऐसे एग्ज़ाम का सिलेबस होता है जिससे प्रीलिम्स एग्ज़ाम होता है, मुख्य परीक्षा होती है, इंटरव्यू होता है, जिसमें जीएस और सी सेट का पेपर जीएस का पेपर होता है, सी सेट का होता है, क्वालिफाइड नेशन के सामान्य अध्ययन के कितने होते हैं, वैकल्पिक विषय क्या होता है, लैंग्वेज के कितने पेपर होते हैं जो होते हैं, ये इंग्लिश और हिंदी का अलग अलग सब्जेक्ट, जिसमें 22 भाषाओं के अंदर एक कोई भी दे सकते हैं। जीएस के कितने पेपर होते हैं, निबंध में क्या आता है, उसके बारे में सभी के बारे में जानकारी डिटेल में पढ़ेंगे। चलते हैं अगली स्लाइड पर। देखिए, जैसे कि ये जैसे ऊपर लिखा हुआ है यूपीएससी सिविल सर्विस परीक्षा एग्जाम। प्रारंभिक परीक्षा में साथियों जैसे सामान्य अध्ययन का पेपर होता है, वो 100 क्वेश्चन आते हैं, उसके अंदर अधिकतम अंक उसके 200 अंकों का होता है। यह इसमें समय 2 घंटे का होता है। और ऋणात्मक अंक जिसमें 3/1 है, जिसमें 3 क्वेश्चन गलत करने पर एक सही क्वेश्चन काट दिया जाता है। इसमें 3 क्वेश्चन गलत करने पर एक सही अंक काट दिया जाता है। और दूसरा पेपर होता है सी सेट का, जिसके अंदर 80 क्वेश्चन आते हैं, अधिकतम अंक 200 का होता है। ये भी इसके 2 घंटे का समय होता है। इसमें 80 क्वेश्चन आते हैं, इसमें 200 क्वेश्चन आते हैं। और ये क्वालिफाइड नेशन का होता है, जिसमें 33% यानी 27 क्वेश्चन ठीक करने होते हैं। और 66 नंबर यानी उससे प्लस में उससे ज़्यादा नंबर आने से, उससे कम आने के बाद में ये क्वालिफाई नहीं होता है। इसमें भी नेगेटिव मार्किंग होती है, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है। ये प्रीलिम्स परीक्षा 2 क्वालिफाई करने के बाद में उसकी मेरिट लिस्ट जारी होती है, और उसमें नाम आने के बाद में मुख्य परीक्षा में बैठाया जाता है। और मुख्य परीक्षा के अंदर 9 पेपर होते हैं, जिसमें हम जानते हैं, जिसमें प्रश्न पत्र क्वालिफाइड नेशन का प्रश्न पत्र 2 होते हैं, जिसमें प्रश्न पत्र क और प्रश्न पत्र ख, जिसमें हिंदी या संविधान की 8 अनुसूची में शामिल कोई भी भाषा, जिसमें उर्दू, तमिल, तेलुगु, जिसमें मलयालम वगैरह, किसी भी भाषा में, एक भाषा में 22 भाषा में से एक भाषा चूज करके उसमें ये पेपर लिखा जा सकता है। ज़्यादातर बंदे हिंदी में लिखते हैं, कोई गुजराती होता है, गुजराती में लिखता है। ये 300 अंकों का होता है, और इसमें 3 घंटे का समय मिलता है। और 25% इसमें अंक लाने पड़ते हैं। 25% के तो 75 अंक लाने पड़ते हैं इसको क्वालिफाई करने के लिए। ये क्वालिफाई नहीं होता है, दूसरी कॉपियाँ भी चेक नहीं की जाती हैं, समझ में आता है। प्रश्न पत्र 2 होता है, वो लैंग्वेज का होता है, इंग्लिश का होता है, और इसमें 25% अंक इसमें भी लाने पड़ते हैं। और अधिकतम ये भी 300 अंकों का होता है, इसमें 3 घंटे का समय मिलता है। इसमें भी ग्रामर आती है, और एससी आता है, कॉम्प्रिहेंशन वगैरह गद्यांश पूछा जाता है, इसमें भी कॉम्प्रिहेंशन। और हिंदी में भी ये पूछा जाता है, एसए निबंध और ग्रामर और एसए वगैरह आता है। ये 2 पेपर हो गए, 75 क्वालिफाइड नेशन के हैं, इसके मार्क्स नहीं जोड़े जाते हैं साथियों। और उसके बाद जो मेरिट लिस्ट में शामिल होते हैं प्रश्न पत्र, वो देखते हैं। तो उसमें पहला सबसे फर्स्ट पेपर होता है, वो होता है निबंध का। 250 अंकों का पेपर होता है फर्स्ट पेपर। इसमें 3 घंटे का समय होता है, और 2 निबंध पूछे जाते हैं, मूर्त और अमूर्त। इसमें 2 अमूर्त और मूर्त 2 पूछे जाते हैं, 1200 शब्दों में लिखने होते हैं। ये दोनों 125 नंबर के होते हैं ये। और उसके बाद में सेकंड पेपर होता है, वो होता है प्रश्न पत्र 2, जो सामान्य अध्ययन का फर्स्ट प्रश्न पत्र होता है,
जिसमें उसका सिलेबस में होता है भारतीय विरासत तथा संस्कृति, भारतीय विरासत एवं संस्कृति, विश्व का इतिहास एवं भूगोल, भूगोल पूरा, जिसमें भारत का, विश्व का, वो सब साथ में आता है। और सामाजिक समाज, ये उसका पार्ट है, ये इसमें सब्जेक्ट है, ये पढ़ने पड़ते हैं, 4 सब्जेक्ट है। और उसके बाद में अधिकतम अंग 250 अंगों का होता है ये भी। और उसके बाद में होता है सेकंड प्रश्न पत्र होता है, सेकंड सामान्य अध्ययन का सेकंड प्रश्न पत्र होता है, और ऐसे जोड़े तो तीसरा प्रश्न पत्र होता है। और ये इसमें सबसे पहले आती है शासन व्यवस्था आती है, सामाजिक शासन प्रणाली एंड गवर्नेंस, और सामाजिक न्याय और अंतर्राष्ट्रीय संबंध एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, जिसमें सामाजिक का अधिकतम अंग इसके 250 होते हैं, और समय इसकी 3 घंटे इसमें भी होते हैं। और इसमें 20 यूनिट में इसमें सिलेबस दे रखा है इसका भी, और 10 यूनिट तक पॉलिटिकल का है, और उसके बाद में गवर्नेंस का और अंतर्राष्ट्रीय संबंध का और सामाजिक न्याय का है। इसमें 10 यूनिट में तोड़ा हुआ है, 10 यूनिट के ये। और उसके बाद में जो 4 पेपर होता है ऐसे, और उसके 3rd सामान्य अध्ययन का पेपर होता है, वो होता है प्रौद्योगिकी और आर्थिक विकास यानी इकोनॉमिक्स वाला, साइंस टेक और इकोनॉमिक्स वाला, और जैव विविधता यानी इकोलॉजी इन्वायरमेंट, पर्यावरण एवं जैव विविधता, और सुरक्षा और आपदा प्रबंधन यानी डिजास्टर मैनेजमेंट का, ये 3rd पेपर में आता है। और ये भी 250 अंकों का होता है, इसमें 3 घंटे का टाइम होता है ये इसमें भी। और उसके बाद में 4 पेपर होता है, ऐसे 5 प्रश्न पत्र हो गया, और ऐसे जीएस का 4 पेपर होता है, ये एथिक्स का होता है, जिसे नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभिरुचि, ये 250 अंकों का होता है, और ये इसमें 3 घंटे का समय होता है। ये थोड़ा सरल पेपर होता है, इसमें अच्छे नंबर ला सकते हैं। और इसमें केस स्टडी भी आती है, केस स्टडी पूछी जाती है इसमें, इसका 7 यूनिट में इसका भी सिलेबस है। और दूसरे 2 पेपर होते हैं पीछे वाले, वैकल्पिक विषय के होते हैं, जो कोई भी एक सब्जेक्ट चूज करके ले सकते हैं, जिसमें बहुत सारे सब्जेक्ट दिए हुए हैं, उसमें से एक सब्जेक्ट जिसमें पॉलिटिकल, हिस्ट्री, साइंस, बायो, केमिस्ट्री, उसमें कोई भी ले सकते हैं, जिसमें हिंदी लिटरेचर वगैरह, इंग्लिश लिटरेचर, इसमें एक सब्जेक्ट चूज करके इसके 2 पेपर होता है, जिसमें प्रश्न पत्र फर्स्ट होता है वो भी 250 अंकों का होता है, और सेकंड पेपर प्रश्न पत्र होता है वो भी 250 अंकों का होता है, और 3 घंटे का दोनों में टाइम होता है, 3-3 घंटे का। और ये एक दिन में होता है प्रश्न पत्र ये भी, और इसमें अच्छे नंबर ला सकते हैं। इसमें 310 से 320 तक नंबर आ सकते हैं, 350 तक भी आ सकते हैं, और अच्छे नंबर अच्छी तैयारी करके इसमें अच्छे नंबर ला सकते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा। और उसके बाद में नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं साथियों, जिसमें इसमें दे रखा है, जैसे प्रीलिम्स होता है, सिविल सर्विस एग्जाम पैटर्न, जिसमें प्रीलिम्स होता है वो एक दिन में होता है, जिसमें 2 प्रश्न पत्र होते हैं जनरल स्टडी के, और सीसेट एमसीक्यू टेस्ट वो कौन है, इसमें सीसेट वाला भी यही, और इसमें 2-2 घंटे का टाइम होता है, एक दिन में होते हैं। उसके मेंस के जो प्रश्न पत्र होते हैं वो 5 दिन में होते हैं, जिसमें 9 पेपर होते हैं, 2 क्वालिफाइंग लैंग्वेज वाले, और एशिया का जीएस पेपर 4 होते हैं, 2 ऑप्शनल का होता है। और ये सब क्वालिफाई होने के बाद, मेंस होने के बाद में, उसके बाद में साक्षात्कार होता है, इंटरव्यू होता है, ये एक दिन में होता है, जिसमें 30 से 35 मिनट तक आपको आपके बारे में जानकारी वगैरह, आपको प्रश्न वगैरह पूछा जाता है, और उसमें आपका पर्सनैलिटी टेस्ट दिया जाता है, यानी कम्युनिकेशन स्किल वगैरह कैसी हैं, आपका व्यक्तित्व वगैरह कैसा है, उसकी सब जानकारी यानी उसमें आपको देखी जाती है। और ये इंटरव्यू होने के बाद में उसकी मेरिट लिस्ट निकलती है, तो नंबर जोड़ने के बाद में, जैसे कि ये 1750 नंबर का तो हो गया, ये प्लस 275 नंबर का हो गया, 1750 275 नंबर, और प्लस जोड़ेंगे तो 2025 हो गए। 2025 में से किसके 900, 950 या 800 समथिंग, 800 प्लस नंबर आते हैं, तो उसमें यानी आईएएस या आईपीएस वगैरह मिल जाता है, आईएएस आईपीएस मिल जाता है, ये उसमें बाद में सक्सेस
मिल जाती हैं। मेरे हिसाब से आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, मैंने समझा दिया है। और इसमें एक बात और ध्यान रखना, जैसे में जीएस के पेपर 4 पेपर होते हैं क्वालिफाइंग नेशन के, जिसमें सभी के अंदर 25% अंक लाना होगा। यदि 25% अंक से कम अंक आते हैं तो आपकी कॉपी चेक नहीं होगी और आपकी कॉपी चेक नहीं की जाएगी। यानी पासिंग मार्क्स 25% अंक आने चाहिए, 10% अंक आने चाहिए। उसके बाद में एक मोटिवेशन कोड है आपके लिए कि हर कामयाबी पर आपका नाम हो, आपके हर कदम पर दुनिया का सलाम हो, मुश्किलों का सामना करना हिम्मत से, एक दिन वक्त भी आपका गुलाम होगा। बेस्ट ऑफ लक साथियों। यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर भी करें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद साथियों।